तो ये देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक संकर संकरण क्या होता है। लिखा है जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। क्या लिखा है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाए तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। अब कहते हैं कि वह एक जोड़ी हो और विपरीत लक्षण हो, जैसे कि मैंने कहा मटर के पौधे के लक्षण एग्जाम्पल लेंगे हम कि ये पौधा क्या प्रस्तुत कर रहा है, लंबाई को प्रस्तुत कर रहा है। अगर वो पूर्ण रूप से लंबा है तो उसके युग्मक दोनों कैसे होंगे, कैपिटल टी होंगे। अगर पूर्ण रूप से पौधा बौना है तो उसके दोनों युग्मक स्मॉल टी होंगे। अगर उस पौधे के बीज पूर्ण रूप से कैसे हैं, शुद्ध गोल बीज है तो कैपिटल आर होंगे। अगर शुद्ध रूप से झुर्रीदार बीज है तो स्मॉल आर होंगे। तो हम एक लक्षण को लेते हैं, लंबाई वाले लक्षण को लेते हैं और इसका क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो लंबाई वाले लक्षण को हमने लिया और यह लक्षण देखो दोनों युग्मक एक जैसे हैं ना, इसका मतलब है यह पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा है, इसलिए शुद्ध लंबे पौधे के दोनों युग्मक कैपिटल टी है और इसके दोनों युग्मक एक जैसे है ना, तो यह पौधा कैसा है, शुद्ध बौना है। यानी कि शुद्ध बौने पौधे के हमने क्या कराया, क्रॉस कराया, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। यानी कि लक्षण एक ही है, लंबाई वाला लक्षण कैसा है, लंबाई वाला ही लक्षण है और कैसे है, विपरीत लक्षण। तो वही मैंने तो लिखा है एक जोड़ी विपरीत लक्षण, एक ही जोड़ी है मतलब एक ही चीज बता रहा है, लंबाई को ही प्रस्तुत कर रहा है और लेकिन कैसे विपरीत लक्षण है, एक लंबाई को प्रस्तुत कर रहा है, एक बौनेपन को प्रस्तुत कर रहा है। इनके बीच जब हम क्रॉस कराएंगे तो इनकी सभी संतानें एक जैसी होंगी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि जो पहली पीढ़ी आएगी शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने के बीच में, जो पहली पीढ़ी आएगी, पहली पीढ़ी में सभी संतानें एक जैसी होंगी और सभी संतानें कैसे होंगी, लंबी होंगी। लेकिन अब देखो इन दोनों के युग्मक बदल गए, पहले कैपिटल टी था तो शुद्ध लंबा पौधा था और स्मॉल टी था तो शुद्ध बौना पौधा था। अब लेकिन इसके युग्मक कैसे होंगे, संकर लंबे होंगे। कैसे होंगे, इसको क्या कहेंगे, इस वाले को इसको कहेंगे संकर लंबा पौधा। यानी कि पौधा देखने में तो लंबा लगेगा लेकिन उसमें एक युग्मक ना वो बौनेपन वाला आ गया, यानी कि यह बौनापन कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी में जाके प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो F1 पीढ़ी तो समझ गया ना, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संकर लंबा पौधा और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो शुद्ध बौना पौधा और कैपिटल टी है तो शुद्ध लंबा पौधा। समझे कि नहीं इस चीज को, इसको क्या कहेंगे, संकर लंबा पौधा। अब देखो F1 पीढ़ी की दो संतानों के बीच में आप क्रॉस कराएंगे तो अब देखो F1 पीढ़ी की ये दोनों संतानें हैं, अभी यहाँ नीचे बनाया था ना, F1 पीढ़ी में इस तरह की सारी संतानें आ रही थी ना, संकर लंबी आ रही थी। तो अब संकर लंबी वाली हमने दो संतानें ली और दोनों के बीच में हमने क्या कराया, क्रॉस। तो देखो इसको और इसको लेकर आए तो कैपिटल टी यानी कि एक पौधा कैसा बना, शुद्ध लंबा। अब इस वाले युग्मक को लेकर आए और इस वाले युग्मक को लेकर आए तो हमारा दूसरा पौधा कैसा बना, संकर लंबा। अब इस वाले युग्मक को और इस वाले युग्मक को भी लेकर आए तो कैसा पौधा बना, संकर लंबा। इस वाले युग्मक को और इस वाले युग्मक को लेकर आए तो पौधा कैसा बना, शुद्ध बौना। यानी कि F2 पीढ़ी में हर तरह की संतानें आपको देखने को मिलेंगी। F2 पीढ़ी में एक शुद्ध लंबा, एक संकर लंबा और एक और संकर लंबा और एक शुद्ध बौना, तीनों तरह की आपको संतानें F2 पीढ़ी में देखने को मिलेंगी। अब देखने से हमको क्या पता चलेगा, जब पौधा दूर खड़ा होगा तो हम देखकर क्या बताएंगे कि तीन पौधे कैसे हैं, लंबे और एक पौधा देखने में बौना है। तो यानी कि फिनोटाइप, फिनो का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर उसका कैसा है, तो फिजिकल कैरेक्टर में तीन पौधे हमको देखने में कैसे लगेंगे, लंबे और एक पौधा बौना लगेगा देखने में। ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी जीन की बात करेंगे, जीन बोले तो यहाँ पर युग्मक की बात करेंगे, तो देखो इसका युग्मक कैसा है, एक जैसा, इसके जैसा युग्मक किसी और का नहीं है तो यानी कि एक, इन दोनों का युग्मक एक जैसा है यानी कि दो, और इसका युग्मक अलग है यानी कि एक। तो जीनोटाइप होता है जब उनके अंदर के लक्षण देखकर देखा जाए तो उसे कहते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, दूर से ही देखकर बता दे कि यह पौधा लंबा है कि बौना। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। समझे कि नहीं, F1 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो याद रखेंगे, F1 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो भी याद रखेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एक नंबर का, कहता F1 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 1:2:1। कहेगा कि F1 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो बताओ तो 3:1। यह पूरा क्या है, यहां तक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझे कि नहीं, पहले वाला जो बताया था वो इतना और यह इतना, अगर 5 नंबर में आएगा ना तो यह पूरा आएगा। समझे कि नहीं।